हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन मीणा। आज बायोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये नया टॉपिक है स्त्री केसर गुरु बीजाणुदानी। दोस्तों, ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो 12th क्लास के अंदर जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर ये जो टॉपिक दे रखा है, ये अच्छा टॉपिक है। और ये जो है मादा जननांग से संबंधित टॉपिक है, अर्थात मादा जननांग जो स्त्री केसर है उसमें गुरु बीजाणुदानी कैसे पाई जाती है, किस प्रकार से, इसको अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पर जो क्वेश्चन है बोर्ड क्लास के अंदर है, कंपटीशन के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और देखें। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं स्त्री केसर। दोस्तों, स्त्री केसर ये मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये प्रारूपिक स्त्री केसर की जो बात करें, जो दोस्तों इस प्रकार है, देखो, अगर अपन बात करें एक प्रारूपिक स्त्री केसर की, जो इस प्रकार से रचना बढ़ाता है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये जैसे ये कोई पुष्पासन है, ये पुष्पासन है, और पुष्पासन पर ये जो पुष्पासन है, पुष्पासन, ये पुष्पावली ग्रंथ पर ये क्या है, पुष्पासन, ये पुष्पासन है, पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पासन पर ये जो अंडा से इस प्रकार अंडा से परिवर्तित होता है, और ये इस प्रकार जो है स्त्री केसर के 3 भाग वर्तिका ये बनाता है। दोस्तों, इस प्रकार ये आपके एक स्त्री केसर की रचना बनती है। देखो, ये जो पुष्पासन के अंदर ये जो बनता है, इसमें जैसे इसको बोलते हैं अपन वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसको अपन बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और ये जो वर्तिकाग्र हो गया, ये जो रचना हो गई आपके वर्तिका, वर्तिका। और ये मुख्य रचना है आपके इसमें अंडाशय, अंडाशय। दोस्तों, यहां जो है ये जो है इसको अपन कहेंगे स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल, और ये ओवरी। दोस्तों, इसमें जो है ये जो तीनों रचनाएं मिलकर के, ये जो तीनों रचनाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है, ये तीनों रचनाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है, स्त्री केसर। किसका निर्माण करती है, स्त्री केसर, स्त्री केसर, जिसे अपन जो है क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कार्पल। क्या बोल सकते हैं, कार्पल भी कह सकते हैं, कार्पल। ये जो स्त्री केसर आपके ये तीनों रचनाएं मिलकर के बनती है। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो अगर स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर जो है ये मादा जननांग, ये जो इसे रचना क्या करती है, मादा जननांग, ये जो है मादा जननांग होता है, जननांग, मादा जननांग। दोस्तों, अगर इसमें बात करें स्त्री केसर की जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों में से अंडाशय मुख्य भाग होता है, क्योंकि अंडाशय के अंदर कार्पल पाए जाते हैं, अंडक पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें तो जो अंडाशय होता है इसके अंदर ये जो है बीजांड, ये जो ये क्या पाए जाते हैं, बीजांड या अंडक पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो अलग अलग पात्रों में ये जो अलग अलग होते हैं। देखो दोस्तों, अगर अपन इसकी बात करें तो जैसे मान लो अंडाशय सामान्यतः ये क्या होता है, पात्रों के अंदर एक का अंडपी होता है, एक अंडा। देखो दोस्तों, अगर बात करें इसमें जो अंडाशय, जैसे मान लो अगर एक अंडपी है ना, एक अंडपी जो होता है, तो ये जो मुख्य भाग होता है अंडप, ये जो इनको क्या बोलते हैं, अंडप के आधार पर अंडाशय मुख्य भाग होता है, ये है आपके अंडप, अंडप, या इसको अपन बोल सकते हैं बीजांड। क्या कह सकते हैं, बीजांड, बीजांड भी कह सकते हैं। और इसको अपन क्या, इसे कई नाम है, या इसको अपन कह सकते हैं गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, ये इसके कई नाम यहाँ ये जो इनको कहते हैं। दोस्तों, अगर अपन बात करें जैसे मान लो अंडक के आधार पर अंडाशय, जैसे मान लो एकांडपी अंडाशय, सामान्यतः से एकांडपी अंडाशय, आप मैं इसमें या कुछ लिख रहा हूं, देखो, जैसे मान लो अंडाशय, जैसे मान लो एकांडपी है ना, तो इसमें आपके है एका अंडपी, एका अंडपी, एका अंडपी अंडाशय। एका अंडपी में जैसे मान लो उदाहरण है, इसमें एका अंडपी में गेहूं, गेहूं है, धान है, और आपके आम,
हाँ, ये एक का अंडपी है दोस्तों। ठीक है, अब अगर मान लो अंडाशय में एक से अधिक अंडा पाए जाते हैं तो उन्हें बहुअंडपी कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लो अब अपन बात करें बहुअंडपी, बहुअंडपी। अब दोस्तों अगर बात करें बहुअंडपी, तो बहुअंडपी में आपके जो उदाहरण है, बहुअंडपी में आर्किड है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर्किड है, पपीता है, तरबूज, तरबूज दोस्तों ये आपके है तरबूज। अब कई बार क्या होता है कि बहुअंडपी अंडाशय दो प्रकार के होते हैं। ये अंडाशय क्या है, बहुअंडपी अंडाशय, ये जो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये जो बहुअंडपी अंडाशय है कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार है, दो प्रकार। अगर मान लो अंडाशय के जो बहुअंडपी अंडाशय के अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे संयुक्त अंडपी अंडाशय कहते हैं। अगर मान लो अंडाशय के अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त अंडपी दोस्तों। जैसे मान लो इसमें अपन ये जो दो बहुअंडपी अंडाशय दो प्रकार के हैं, बहुअंडपी अंडाशय दो प्रकार के। अगर मान लो अब इसमें जैसे मान लो पहला है, अगर अंडाशय के अंडक आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें बोलते हैं संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी। अब इसको संयुक्त अंडपी को या युक्तांडपी, ये जो संयुक्त अंडपी अंडाशय को बोलते हैं सिमकार्पस। अपने इसको एक नया नाम देते हैं सिमकार्पस, सिमकार्पस, सिमकार्पस दोस्तों। अब इस सिमकार्पस का जो फेमस उदाहरण है वो है अफीम, अफीम, अफीम पेपेवर, पेपेवर, ये इसका फेमस उदाहरण है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंडक होते हैं ये अंडक आपस में से जुड़े हुए होते हैं, अंडक आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यह आपके क्या हो गया, सिमकार्पस, यह आपके क्या हो गया, सिमकार्पस, सिमकार्पस अंडाशय। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार आपके कौन सा है, युक्तांडपी, व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी दूसरा प्रकार है व्युक्तांडपी दोस्तों। जब अंडाशय के अंडक आपस में अलग अलग होते हैं तो उसे व्युक्तांडपी कहते हैं। व्युक्तांडपी को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन एपोकार्पस, एपोकार्पस, एपोकार्पस दोस्तों। इसका जो उदाहरण है एपोकार्पस का उदाहरण है माइचेलिया, एनसीईआरटी के अनुसार इसका उदाहरण है माइचेलिया। माइचेलिया जो पादप होता है, माइचेलिया जो पादप होता है वो इसका उदाहरण है। माइचेलिया जो पादप है वो किसका उदाहरण है, माइचेलिया पादप है वो एपोकार्पस का उदाहरण है। देखो इसमें जो एपोकार्पस में जो है अंडक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एपोकार्पस में जो अंडक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो इसमें दोस्तों अगर इसकी बात करें, माइचेलिया के अंदर अंडक पुष्पासन पर ये जो अंडक होते हैं वो अंडक ऐसे 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 एपोकार्पस अंडक ऐसे बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं ये। तो ये आपके हो गया कौन सा, जो है एपोकार्पस, एपोकार्पस। फर्तक, 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 फर्तक अंडक है ना। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, संयुक्त, ये क्या है, संयुक्त अंडक, संयुक्त अंडक, अंडक। तो दोस्तों क्या है, बहुअंडपी अंडाशय दो प्रकार के हो गए, संयुक्त अंडपी और वियुक्त अंडपी। संयुक्त अंडपी का उदाहरण है अफीम, ये इस प्रकार संयुक्त है। वियुक्त अंडपी का उदाहरण है माइचेलिया, जिसमें इस प्रकार है। दोस्तों ये तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्त्री केसर की। दोस्तों इस प्रकार अपन इसके बाद में ये जो प्रारूपिक संरचना है स्त्री केसर की। दोस्तों यहाँ जो है आपके जो है क्वेश्चन बन रहा है स्त्री केसर पर। अब अगर अपन बात करें तो साथ में एक जो है इसकी बात करते हैं अपन गुरु बीजाणु दानी बीजांड की। मैं यहाँ से
जैसे मान लो यहाँ जो बीजांड या गुरु बीजाणुदानी की संरचना दे रहा हूँ, बीजांड या गुरु बीजाणुदानी की संरचना इस प्रकार है। ये कैसे है, अपन इसको ऐसे लेते हैं। देखो एक प्रारूपिक गुरु बीजाणुदानी की बात करें तो देखो ये जो अंडाशय के अंदर, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर या जो बीजांड वृंत के द्वारा, जो बीजांड अंडाशय भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है, अंडाशय भित्ति से जो उभारयुक्त रचना पाई जाती है उसे अंडपी कहते हैं, जो बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ी होती है, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी होती है। तो एक प्रारूपिक देखो दोस्तों, अगर अपन बीजांड की बात करें तो एक बीजांड की बात जो करें तो इस प्रकार एक बीजांड पाया जाता है। देखो दोस्तों ये जो है इस प्रकार एक रचना बनती है, इसे बोलते हैं भ्रूणकोश। ये बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोश बनता है, ये बीजांड काय है, ये दोस्तों बीजांड काय है। अब बीजांड काय के अंदर ये है बीजांड काय, ये बीजांड काय है। बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय पर दो अध्यावरण पाए जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार इसमें देखो दो अध्यावरण बीजांड काय पर पाए जाते हैं। इस प्रकार रचना बनती है दोस्तों। ये है एक प्रारूपिक क्या है, ये जो रचना बनती है इसके अंदर ये जो है किसकी संरचना, ये बीजांड या गुरु बीजाणुदानी की। ये जो आपके बन गया क्या, बीजांड, बीजांड या गुरु बीजाणुदानी। दोस्तों ये बीजांड है, या इसको नया नाम देते हैं, ये जो है इसको क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुदानी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर अपन बात करें इसकी संरचना की बात करें तो ये जो है बीजांड काय, ये इसका जो ये बीजांड काय है, बीजांड काय के अंदर जो ये जो है बीजांड काय दोनों तरफ दो अध्यावरण से घिरा होता है, ये अध्यावरण है। ये जैसे ये तो हो गया बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, इसको बाह्य, इसको एक्साइन बाह्य अध्यावरण, और यह है अंतःअध्यावरण, यह है अंतःअध्यावरण, अंतःअध्यावरण। दोस्तों टेस्टा, अब इसको जैसे बाह्य अध्यावरण को इसको टेस्टा भी कहते हैं, टेस्टा, टेस्टा, और इसको टैगमन, इसको क्या कहते हैं, टैगमन, टैगमन भी कहते हैं। दोस्तों अगर बीजांड काय पे दो अध्यावरण होता है, अब बीजांड काय के अंदर जो शीर्ष भाग होता है, बीजांड का जो ये बीजांड है और ये जो बीजांड होता है, इस ये जो है बीजांड जो है बीजांड वृंत के द्वारा अंडाशय भित्ति से जुड़ा रहता है, ये है बीजांड वृंत। ये रचना क्या है दोस्तों, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत है। अब देखो जहां ये जो बीजांड और ये बीजांड वृंत जहां जुड़ता है उस स्थान को बोलते हैं राफे, उस स्थान को क्या उभारयुक्त रचना बनती है उसको बोलते हैं राफे। जहां बीजांड वृंत और ये जो बीजांड जुड़ता है वह राफे बोलते हैं। और इसके जो जुड़ाव स्तर पर ये नीचे की ओर एक जो रचना बनती है उसे बोलते हैं हाइलम, नाभिक, हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम, जिसको हाइलम, इसको नाभिक भी कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं। दोस्तों ये तो इस पे ये जो बीजांड की रचना हो गई। अब इसमें देखो बीजांड के अंदर ये जो हाइलम और राफे बन गया, और जो अब देखो बीजांड का जो शीर्ष भाग होता है अर्थात जिधर मुख होता है उस शीर्ष भाग को, जहां शीर्ष भाग होता है उधर हमेशा बीजांड द्वार होता है। तो ये जो बीजांड द्वार, इसमें जो है बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, ये हमेशा शीर्षस्थ होता है, ये इसका शीर्ष भाग है, शीर्षस्थ, ये कौन सा भाग है, शीर्षस्थ भाग है,
ये शीर्षस्थ भाग में बनता है, शीर्षस्थ भाग है। अब देखो बीजांड द्वार के जो विपरीत का भाग होता है उसको आधारी भाग बोलते हैं और आधारी भाग चेलेजा कहलाता है। ये बीजांड का ये शीर्षस्थ भाग हो गया जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, और ये जो है बीजांड काय का आधारी भाग होता है। आधारी भाग जो है आधारी भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। निभाग बीजांड काय का क्या होता है? आधारी भाग, निभाग। निभाग ये जो है या चेलेजा, इसको चेलेजा भी कहते हैं, चेलेजा। दोस्तों ये जो निभाग या चेलेजा बीजांड का आधारी भाग होता है, आधारी भाग, आधारी भाग। दोस्तों यहाँ जो ध्यान देने की बात हो रहा है कि एक प्रारूपिक जो बीजांड होता है इसके अंदर ये जो भ्रूणकोश है, ये जो रचना होती है, ये दोस्तों इसके अंदर ये जो बीजांड काल के अंदर ये जो है रचना, जो अंडाकार रचना होती है, इसको नाम दिया जाता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, इसको नाम दिया जाता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक, इसको जो है एम्ब्रियो सेक भी कहा जाता है, एम्ब्रियो सेक। दोस्तों ये जो है अब यहाँ जो है अब इसका जो है भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। दोस्तों अगर अपन बात करें इसमें जो है 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें जो इसके 7 कोशिका कैसे बनती है, देखो अगर इसमें जो बीजांड अगर जो है बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती है, एक बड़ी जो मध्य में जो बड़ी कोशिका होती है उसे अपन बोलते हैं, जो नाशपाती के आकार की होती है उसे बोलते हैं अंड कोशिका। दोस्तों ये जो कोशिका हो गई मध्य जो बीजांड द्वार की ओर, ये जो है नाशपाती के आकार की कोशिका, इसको नाम दिया जाता है, ये हो गई आपके अंड कोशिका। अंड कोशिका, अंड कोशिका, इसको नाम दिया जाएगा अंड कोशिका, अंड कोशिका। दोस्तों अंड कोशिका के पार्श्व में 2 कोशिकाएं और होती है, इसके पार्श्व में 2 कोशिकाएं और होती है। जो छोटी कोशिकाएं होती है इनको नाम दिया जाता है, दोस्तों इनको नाम दिया जाता है सहायक कोशिका। इनको क्या नाम दिया जाता है? सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। दोस्तों ये अंड कोशिका, सहायक कोशिका। अंड कोशिका तो दोस्तों एक होती है, ये अंड कोशिका तो क्या होती है? एक। ये तो एक हो गई, एक होती है, एक। और सहायक कोशिका दोस्तों कितनी होती है? 2 होती है। ये अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं मिलकर के इसका निर्माण करती है, ये जो अंड समुच्चय का निर्माण करती है, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय का निर्माण करती है, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। दोस्तों अंड समुच्चय है ना, ये जो है अंड समुच्चय। अब देखो इसमें 3 कोशिका होती है, इसमें 3 कोशिका, 3 अंड कोशिका, जो इसमें 3 कोशिका हो गई। दोस्तों कितनी कोशिका हो गई? 3 कोशिका अंड समुच्चय के अंदर। अब देखो प्रत्येक कोशिका क्या होती है इसकी अंड समुच्चय की? गुणित होती है। ये अंड कोशिका भी n है और ये जो सहायक कोशिका भी क्या है दोस्तों? n है, लेकिन इसमें 3 कोशिकाएं हैं। अब दोस्तों ये जो बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय पाया जाता है। अब देखो एंटीपोडल अर्थात इसके जो विपरीत जो होती है, बीजांड द्वार के विपरीत निभाग की जो 3 कोशिकाएं पाई जाती है, ये समान आकृति की होती है। इन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। दोस्तों ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है ये संख्या में तो कितनी होती है? 3 होती है और ये n होती है, गुणित होती है, समान आकृति की होती है। तो 3 तो ऊपर हो गई और 3 जो है नीचे। ये जो निभाग की ओर 3 होगी प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब देखो दोस्तों मध्य में जो 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है, इसमें 2 केंद्रक होता है ये मध्य में, इसे अपन नाम देते हैं ध्रुवी केंद्रक या द्वितीय केंद्रक। इसे जो कहते हैं ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी या द्वितीय केंद्रक, इसको नाम दिया जाता है ध्रुवी, या इसको नाम दिया जाता है द्वितीयक केंद्रक। दोस्तों ये जो द्वितीय केंद्रक होता है ये जो है द्विगुणित होता है, जो इसमें 2 केंद्र दूरों से आने से बढ़ते हैं, ये हमेशा 2n होता है। दोस्तों इस प्रकार अगर अपन बात करें एक प्रारूपिक जो ये जो है भ्रूणकोश होता है, उसमें जो बीजांड होता है उसके अंदर कितने 7 कोशिकाएं, 3 तो ऊपर 3 नीचे और बीच में 7 कोशिका होगी। और ये जो दूरी केंद्र 2 केंद्र हो गए। अतः
8 के जो कुल 8 केंद्र हुए तो 7 कोशिका और 8 केंद्रीय रचना पाई जाती है। बीजांड, इसमें जो प्रारूपिक जो बीजांड होता है सामान्यतः इसमें सामान्यतः बीजांड में कितने होती है 7 कोशिका और 8 केंद्रक, 8 क्या है केंद्रक पाए जाते हैं, 8 केंद्रक। दोस्तों इस प्रकार अपने बीजांड की बात करते हैं तो ये गुरु बीजांड बीजांड की है। अब इसमें देखो दोस्तों आगे जो होता है जो बीजांड होता है उससे जो बीजांड जो इसके जो है बीजांड के अंदर अंड कोशिका होती है उससे भ्रूण बनता है और द्वितीय केंद्रक से निषेचन से क्या बनता है भ्रूणपोष बनता है। तो ये प्रारूपिक बीजांड की संरचना है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार ध्यान से। इस प्रकार ये जो है आपके 7 कोशिका और 8 केंद्रीय रचना इसमें जो पाई जाती है, ये प्रारूपिक बीजांड की संरचना है दोस्तों। ये इस तरीके से की संरचना है। दोस्तों मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी बनाने जा रहा हूं। दोस्तों मैं इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन बढ़ा जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है, स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है। इसमें ए ऑप्शन है वर्तिकाग्र, बी ऑप्शन है वर्तिका, सी ऑप्शन है अंडाशय और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो आपके होगा अंडाशय, इसका उत्तर क्या होगा अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो निम्न में से एकांडपी का उदाहरण है, निम्न में से एका अंडपी का उदाहरण है। इसमें ए ऑप्शन है तरबूज, बी ऑप्शन है अफीम, सी ऑप्शन है माइचेलिया, डी ऑप्शन है आम। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा आम। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से बहु अंडपी का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपके अफीम, बी आपके गेहूं,
सी आपके धान, डी आपके है आम। इसमें आपके दोस्तों इसका जो उत्तर है वह आपके अफीम आता है। थर्ड क्वेश्चन ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपके अंड समुच्चय में कितनी कोशिकाएं होती है? अंड समुच्चय में कितनी कोशिकाएं होती है? ए ऑप्शन आपके 1, बी ऑप्शन आपके 2, सी ऑप्शन आपके 3 और डी ऑप्शन आपके 4। तो इसका उत्तर है दोस्तों आपके इसमें 3। फिर पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय केंद्र की गुणिता होती है, या इसमें क्वेश्चन बना रहा हूं, निम्न में से द्विगुणित रचना होती है। निम्न में से द्विगुणित रचना होती है। इसमें आपके ए ऑप्शन है अंड कोशिका, बी ऑप्शन है द्वितीय केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक, सी ऑप्शन आपके सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, डी ऑप्शन आपके प्रतिमुखी कोशिकाएं, दोस्तों इसमें आपके द्विगुणित रचना है, इसमें आपके उत्तर होगा ध्रुवीय केंद्रक। इस प्रकार दोस्तों ये मैंने जो है टॉपिक से संबंधित 5 क्वेश्चन बनाए, तो आप इसको ध्यान से देखना है और आपको ये जो है क्वेश्चन याद करने हैं। दोस्तों ये आपके जो 5 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अब आपको इनको ध्यान से देखना है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको ध्यान से पढ़ें। ये अच्छा टॉपिक है, ये कंपटीशन में भी ये काफी उपयोगी है, ये कंपटीशन में आता है। एनसीईआरटी की किताब की क्वेश्चन है, तो आपके कहीं पर भी कंपटीशन में देखने को मिलेगा। दोस्तों आप इसको पढ़ें और इनको वीडियो को बार बार देखें, ये समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता एक बार नहीं 2 बार देखें, और आप इसको अपने दोस्तों को देखने के लिए प्रेरित करें। और कोई त्रुटि दोष हो या कोई कमी हो तो मुझे आप कमेंट करें, और आप इसको अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और इससे संबंधित कमेंट करें, आप इसे लाइक करें, ठीक है दोस्तों, और ताकि मेरा मनोबल बढ़े। अपने दोस्तों को भी आप इसको जो है शेयर करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।